बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 15 का नाम है तूफानों की ओर। तो यह एक कविता है जो बच्चों को लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने का संदेश दे रही है। इस प्रेरणादायक कविता में कवि मंगल सिंह सुमन ने अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने का संदेश दिया है। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है। अंतिम सांस तक संघर्ष करना मानव की विशेषता है। कवि चाहते हैं कि मानव अपने इस गुण को जाने और पहचाने। दृढ़ संकल्प से जीवन रूपी संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। कवि के अनुसार जिस प्रकार आग में तप कर सोने में निखार आता है, उसी प्रकार बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारे इरादे मजबूत होंगे। तो नाविक जो हैं, जो नाव चलाते हैं समुद्रों में, तो समुद्र में लहरों के थपेड़ों से भयभीत हुए बिना आगे बढ़ता जाता है, तूफानों का मुकाबला करता जाता है, तभी उसे मंजिल मिलती है। इसलिए विकट और विषम परिस्थिति में भी बिना घबराए हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इस पाठ में हम जीवन मूल्यों, उतार चढ़ाव होता है वो हम देखेंगे, तो जीवन मूल्यों को हम सीख पाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते होंगे, आपके बहुत कुछ लक्ष्य होंगे, तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस कविता में कवि ने सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है, ये हमने पहले ही देखा है। तो कविता हम शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पे जो है वो कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे निज पतवार का अर्थ लिया गया है। जो निज मतलब अपना और पतवार मतलब जो चप्पू, नाव खेलने के लिए, जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए लंबा एक जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक आदमी ने जो लंबा एक डंडा टाइप ले रखा है उसको बोलते हैं पतवार। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हे माझी, अपनी पतवार जो है, चप्पू जो है, वो घुमाकर नाव को उस दिशा की ओर मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। तो आज सिंधु, सिंधु का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सागर, और विष का मतलब जहर होता है। तो आज सागर ने क्रोध में आकर जहर उगल दिया है। लहरों का यौवन मचला है। तो लहरें अपनी जवानी के जोश में मद में मचलकर अंगड़ाई लेकर ऊपर उठ रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो यहाँ पे ज्वार का अर्थ लिया गया है समुद्र की जो जल तरंगों का जो चढ़ाव होता है, हाई टाइड जो होता है, उसको बोला गया है। तो कवि कह रहे हैं कि समुद्र में ज्वार आया है, पर उसके साथ साथ नाविक के मन में आगे बढ़ते चले जाने का उत्साह उमड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तूफान की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हे नाविक, तुम अपना जो चप्पू है वो नाव को उस दिशा की ओर मोड़ दो जिधर तूफान उठ रहे हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। तो यहाँ पे अंधड़ का अर्थ लिया गया है, जो आंधियां आती है ना, तेज आंधी जो आती है, उससे लिया गया है। तो हे नाविक, अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के गरजने की आवाज, लहरों के स्वर यानी कि लहरों के जो गरजने की आवाज का उत्तर तीव्र हुंकार से दो। इस भयंकर तूफान में अपने साहस की परीक्षा लो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो मनुष्य को जीवन में कभी कभी ही बाधाओं रूपी तूफानों का सामना करके उन्हें जीतने का सुअवसर मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो निज पतवार। तो तूफान ऐसे साहसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए हे नाविक, अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे घबराना नहीं है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। तो यहाँ पे असीम का अर्थ लिया गया है सीमाहीन, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो सागर में असीम शक्ति है, मानव यह जानता है।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो अपनी सीमित शक्ति को भी यह पहचानता है। तो समुद्र की जो अथाह शक्ति और ज्वार के समय उसकी जो विकरालता को भी जानता है। यह शरीर नाशवान है। यह जानते हुए भी मनुष्य खतरों से खेलता है, कभी भी हार नहीं मानता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हे नाविक अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे घबराना नहीं है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। क्षमता, क्षमता का अर्थ यहाँ पे लिया गया है योग्यता। और माझी यानी कि जो नाव चलाने वाला होता है, नाविक, उसी को कहते हैं माझी। तो सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। तो समुद्र में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, परंतु उससे घबराकर नाविक भला कब थककर रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है का हाथ नहीं रुकता है। तो स्पंदन का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कंपन से, जो धड़कन होती है, जो हार्ट बीट होती है, उससे। तो जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। तो उस जब तक उसमें चेतना रहती है, सांसें चलती है, वह निरंतर नाव खींचता रहता है, नाव को आगे बढ़ाता रहता है। उसके हाथ पतवार चलाते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। अपने इसी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तो अपने इसी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर उसने सातों समुद्र पार कर लिए हैं, बाधाओं को पार करके मंजिल प्राप्त कर ली है। तो कवि असीम उत्साह से कहते हैं कि हे नाविक पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं पतवार, यौवन, हृदय, ज्वार, अंधड़, तोलो, क्षमता, मांझी, सांसों, स्पंदन। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक और लिखित प्रश्नों में हमारे पास में मौखिक का पहला प्रश्न है, कवि नाविक से क्या कह रहा है। तो कवि नाविक से कह रहा है कि वह अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दे, अर्थात नौका को तूफानों की ओर ले चले। ख है, समुद्र ने किस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है। तो समुद्र ने विकराल रूप धारण किया है, ऐसा लगता है मानो वह विष उगल रहा है। ग है, कवि ने मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जल, वायु, अग्नि, धरती और यानी मिट्टी, आकाश। मृत्यु के बाद मानव शरीर हो जाता है और सभी तत्व अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। शरीर मिट्टी का बना हुआ ढांचा है, इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। है, सागर पार करने के लिए क्या आवश्यक है। सागर पार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लिखित का पहला प्रश्न है, अंधड़ में साहस को कैसे तोला जा सकता है। तो अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियों में ही हमें जीने की नई राह दिखाती है, आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने वाला ही अपनी मंजिल पाता है। जो कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पाता वह लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहता है। यह ख, मानव की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो मृत्यु संभावी है, इस तथ्य को जानते हुए भी मनुष्य विषम परिस्थितियों से अंतिम सांस तक जूझता है और कभी हार नहीं मानता है। कवि ने मानव की इसी विशेषता की ओर इशारा किया है। ग है, इस कविता में किसे क्या प्रेरणा दी गई है। तो इस कविता में मनुष्य को सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई है। आशय स्पष्ट कीजिए में पहला है, लहरों का यौवन मचला है। तो युवा व्यक्ति में कठिनाइयों व बाधाओं से लड़ने की असीम शक्ति होती है। दूसरा है, इस अंधड़ में साहस तोलो। तो कठिनाइयों में भी अपने साहस को टूटने मत दो और अपनी क्षमताओं को पहचानने में अपने साहस की परीक्षा लो। ऐसे समय में ही मानव के साहस की परीक्षा होती है। तीसरा है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है वह परिस्थितियों और कठिनाइयों से संघर्ष करता रहता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, तो जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य कार्य करता रहता है।
कविता के आधार पर मिलान करना है हमें यहाँ पे। तो आज सिंधु ने विष उगला है, कभी न मानी हार, कभी कभी मिलता जीवन में, पर माझी भी कब थकता है। यह असीम निज सीमा जाने, लहरों का यौवन मचला है, सागर की अपनी क्षमता है, तूफानों का प्यार। मिट्टी के पुतले मानव ने, सागर को भी यह पहचाने। तो यहाँ पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है कवि के हृदय और सिंधु में क्या उठ रहा है, ज्वार। ख है कविता में तूफान किसका प्रतीक है, जीवन की कठिनाइयों का। ग है माझी कब तक पतवार चलाता रहता है, तो जब तक उसके सांसों में स्पंदन है। सोचकर लिखिए का प्रश्न है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं। तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने से हमें साहस और दृढ़ता जैसे गुणों का विकास होता है तथा मुश्किलों से बाहर निकलने के तरीके मालूम होते हैं, अपनी कमियों और क्षमताओं की पहचान होती है। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं यहाँ पे। तो सिंधु का जलधि सागर, मानव मनुज मनुष्य, नाव तरणी डोंगी, वायु समीर और मारुत। यहाँ पे दूसरे में विलोम शब्द हमें लिखने हैं, अमृत विष, जीत हार, पराया अपना, सीमित असीमित, बुढ़ापा जवानी, जीवन मृत्यु। प्रश्न संख्या 3 है, आज सिंधु ने विष उगला है। पंक्ति में सिंधु को मनुष्य के समान व्यवहार करते दिखाया गया है। तो जहां प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान व्यवहार और क्रियाएं करते दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमें कविता से मानवीकरण अलंकार के 2-3 उदाहरण छांटकर लिखने हैं। तो पहला है लहरों का यौवन मचला है, दूसरा है तूफानों का प्यार, तीसरा है लहरों के स्वर में कुछ बोलो। प्रश्न संख्या 4 है, र के 4 रूप वाले शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें इन 4 रूपों में अलग अलग शब्द छांट कर लिखने हैं। तो एक र में है आकार, पतवार, सागर, ज्वार। जो पैरों में र लगता है उसका है प्राकृतिक, प्रगति, क्रमशः, सम्राट। जो सर के ऊपर र लगता है उसका है सौंदर्य, धर्म, आकर्षक, पूर्व। और जो पैरों में वी आकार का र लगता है वो है ट्रेन, ड्राइवर, ड्रामा, राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 5 है, इन शब्दों के समान तुक वाले ऐसे शब्द लिखने हैं जो कविता में नहीं आए हैं। तो सागर गागर, क्षमता ममता, सीमा बीमा, हार सार। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, असंभव शब्द किन मनुष्यों कोश में नहीं होता है। तो असंभव शब्द परिश्रमी मनुष्यों के शब्दकोश में नहीं होता है। ख है, कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कार्य करने के लिए धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय आवश्यक है। ग है, सफलता का मूल्य कैसे चुकाना पड़ेगा। तो अथक परिश्रम करके सफलता का मूल्य चुकाना पड़ेगा। घ है, समुद्र और पहाड़ के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो समुद्र के जलधि पयोधि, पहाड़ का पर्वत नग। ड़ है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। नर होना निराश करो मन को, उद्यम सफलता की कुंजी। तो ये 2 शीर्षक है। यहाँ पे हमारी कविता और प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।